या अल्लाह सारा मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह हम बहुत परेशान हैं, हमारे परेशानी को दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह तू रहीम है। बेशक। या अल्लाह तू करीम है। बेशक। या अल्लाह हम मासूम बच्चों की दुआ को कबूल फरमा। दुनिया को कोरोना वायरस से नजात फरमा। मासूम बच्चों की दुआ को कबूल फरमा। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद ज़फ़र महमूद दिल्ली से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोरोना वायरस की जो आफत दुनिया भर में आई हुई है और उसकी वजह से जो दुनिया के हर फ़र्द को ज़ाती जिस्मानी ख़तरा लाजिम है, उसके पेश नज़र तमाम ज़रूरी एहतियाती कार्रवाई करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। इस बीमारी से हर शख्स को सिर्फ अपने को ही नहीं बचाना है, बल्कि इसका भी पूरा इंतज़ाम करना है कि उसकी लापरवाही की बिना पर किसी और शख्स को कोरोना का इन्फेक्शन न हो जाए। दीन इस्लाम के एतबार से भी मकसद हयात यही है कि हम अपने ज़ाती ज़राए का इस्तेमाल करके दीगर इंसानों की ज़िंदगी आसान बनाएं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसीलिए ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों के उलमाए किराम से तफसीली मशवरा किया गया। नमाज जुमा और रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के लिए तो मार्च में ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इत्तफाक हो गया था कि मस्जिद नहीं जाया जाए और उसके बजाय घर में ही इनफरादी नमाज अदा कर ली जाए। मस्जिद में मुअज्जिन साहब की अज़ान से नमाज के वक्त की पाबंदी हो ही जाती है। उसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी यही अपील कर दी थी। अब रमज़ान में असल मसला तरावी का है। मुल्क व दुनिया में रिवाज है कि रमज़ान के दौरान तरावी बाजमात होती है और उसके दौरान पूरा कुरान करीम सुनने का मुबारक मौका हासिल हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसमें भी इस दफ़ा तब्दीली करनी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा दीनियात के प्रोफेसर सऊद आलम क़ासमी साहब ने बताया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी इनफरादी अदा की थी। हवाला दिया है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का। इस हदीस का ज़िक्र सुनन अबी दाऊद में 1374 और 1375 नंबर पर मौजूद है। बाद में पुलत के हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दाम बरकातहुम से भी ज़िक्र आया और दारुस्सलाम पंजाब के जनाब तारिक उमैर उस्मानी साहब, मगरिबी बंगाल के मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, कर्नाटक के मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब व दीगर साहिबान ने भी इससे इत्तेफाक किया है। लिहाजा हम सब ने मिल के ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से मिल्लत इस्लामिया हिंद से अपील की और हम कर रहे हैं अभी इसको कि ये अपील कर रहे हैं कि रमज़ान के दौरान मैं तरावीह हर इबादत घर में इनफरादी तौर पर ही अदा की जाए। अल्लाह करे इस मूज़ी वायरस से इंसानियत को जल्द निजात मिले। आमीन। इस बाबत हुकूमत हिंद और सूबाई हुकूमतों ने जो भी अहकामात दिए हैं उसकी मुकम्मल पाबंदी करना हम सबका फ़रीज़ा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिल्लाहि तौफ़ीक़ वल हिदाया। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, इमाम मस्जिद मेवातियान शहर मथुरा, आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज मथुरा शहर के प्रशासन से हमारी मीटिंग हुई है और उसमें ये तय हो गया है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा पाक महीना है। इसमें हमें लॉकडाउन का पालन करना है।
जो 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो ऐलान किया है लॉकडाउन का, उस पर हमें अमल करना है और हमें माह रमज़ान मुबारक में अपने घरों में रहकर ही इबादत करना है। मस्जिद में ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो प्रशासन से ये बात तय हो गई है कि मस्जिद में 3-4 लोग से ज़्यादा नमाज अदा नहीं करेंगे। मस्जिद में इफ्तार का ऐलान होगा, उसी ऐलान से आप हज़रात इफ्तार घरों पर अदा कर लेंगे, इफ्तार कर लेंगे। और सहरी के लिए भी इंशाल्लाह मस्जिद से ऐलान होगा, मस्जिद से ऐलान की आवाज़ सुनकर आप सहरी घरों पर करेंगे और मस्जिद में आने की बराए करम कोशिश ना करें। बड़ा मुबारक महीना है, इस माह मुबारक में आप घरों पर रहकर अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि परवरदिगार हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये कोरोना वायरस जो बीमारी फैल रही है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इसको दफ़ा फरमाए, दूर फरमाए। इंशाअल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह अपने हिंदुस्तान में एक बहार आएगी। तो आपकी बारगाह में यही है कि इंशाअल्लाह मेरी बात पे आप तवज्जो दें और अपने घरों में रहकर ही माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। मस्जिद में बराह करम भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। अस्सलाम वालेकुम। देखें, तरावी पढ़ना है तो इससे पहले तरावी की हकीकत को आपको जानना होगा। तरावी बिलाशुबह सुन्नत मुअक्कदा है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीमुश्शान सुन्नत है कि आप रमज़ान के महीने में चाँद निकलता था, जब रमज़ान का तब से लेकर शव्वाल का चाँद निकलने तक आप इशा की नमाज के बाद तरावी अदा करते थे। लेकिन जमात से तरावी दौरे नबवी अलैहिस्सलाम में नहीं होती थी। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया खिलाफत का, उनके ज़माने में भी तरावी जमात के साथ नहीं होती थी। हज़रत फ़ारूक आज़म का जब ज़माना आया तो एक अरसे तक उनके ज़माने में भी तरावी की नमाज जमात से नहीं होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, ये उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा की रवायत में पेश कर रहा हूँ और आसार सहाबा में भी मिलता है कि हज़रत उमर गुज़र रहे थे एक आबादी से, तो देखा कि मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज हो रही है। आपने देखा कि इतनी ताख़ीर से इशा हो रही है, इशा का वक्त तो लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो जब मुसल्ले से लोग फारिग हुए तो हज़रत उमर ने पूछा कि भाई कौन सी नमाज़ पढ़ रहे थे, क्या था? कहा हुज़ूर हम लोग तरावी जमात से पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि निअमतिल बिदअतु हादिही, ये अल्फाज थे कि ये बहुत अच्छी बिदअत है, यानी ये वो बिदअत है जो जिससे शौकत इस्लामी में इजाफा होगा। बस उसी दिन से तरावी की नमाज जमात के साथ उस पर इजमा हो गया उम्मत का। तो अब मस्जिद में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जमात का एहतमाम है और जमात से नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। लेकिन लॉकडाउन की सूरत में जहाँ हम मुक़य्यद हैं, महसूर हैं, मजबूर हैं, वहाँ हम घर में तरावी पढ़ें। और ये याद रखिए, तरावी मर्दों पर भी है सुन्नत, औरतों पर भी है। मस्जिद की वजह से होता क्या था, मर्द तो पढ़ते थे, औरतें नहीं पढ़ती थी। अब मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन की सूरत में इंशाअल्लाह मर्द औरत दोनों पढ़ेंगे। घर के ऊपर मतलब ये सवाल है मेरा कि घर के हाँ, घर के अंदर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आदमी हाँ, हाफिज कुरान तो है नहीं, तो किस तरीके से मतलब वो अपनी उसका तरीका ये है कि अगर उसे 2 सूरत याद है, सिर्फ 2 सूरत याद है, तो वो तरावी की 20 रकत पढ़ सकता है। हर रकत में उन्हीं 2 सूरत को पढ़े, इससे बहस नहीं। कुरान पाक में साफ है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, नमाज में वो पढ़ो जो तुम पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो दूसरी रकत में उस सूरत को दोहरा भी सकता है। जैसे किसी को सिर्फ कुल वल्लाह ही याद है तो कर सकता है। जिस तरह हम मस्जिद में जमात कर सकते हैं, हम अगर हमारे घर में कोई हाफिज़ है और 2-3 कम से कम 2 मर्द अगर हैं और नमाज पढ़ा सकते हैं, तो घर में भी हम तरावी की जमात कर सकते हैं। जमात का मसला नहीं है, यहाँ मसला हमारे लिए मस्जिद है कि हम मस्जिद में नहीं जा सकते। तो जहाँ जमात मयस्सर है वहाँ जमात से पढ़ें और जहाँ नहीं जमात कर सकते वहाँ तन्हा पढ़ें।